हेलो दोस्तों, अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं बीपीएससी 67 के संदर्भ में। देखिए, एक बातें जो स्पष्ट रूप से अभी चल रही है कि परीक्षा का आयोजन जो है कि पेपर में आया है कि अब 15 जनवरी के बाद होगा, जबकि ये सभी न्यूज़ का कोई आधार नहीं है और जो परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बोला है उसी के बात के आधार पर जो है कि पेपर में न्यूज़ आ गया है। ऐसा ही देखने को मिला था आपको 66वीं बीपीएससी को लेकर कि एक दिन पहले डेट कुछ और आता है, आयोग फिर कुछ और डेट घोषित कर देता है। ऐसे में छात्रों के बीच जो है कि गलत संदेश जाता है कि जब परीक्षा नियंत्रक महोदय उपस्थित होते हैं और यूट्यूब पर अपनी बात रख रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि आखिर वो परीक्षा 19 दिसंबर को आयोजित हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि 26 तारीख को पूर्व में ही निर्धारित है कि आपको दरोगा की परीक्षा होनी है। तो 26 तारीख को तो परीक्षा नहीं होगी, ये कन्फर्म है, लेकिन 19 दिसंबर को परीक्षा होगी या नहीं होगी इस पर उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसलिए आप लोगों से मेरा एक ही अनुरोध होगा कि आप लोग 19 दिसंबर को ही परीक्षा की तिथि मानकर आप लोग तैयारी कीजिए, जब तक कि ऑफिशियली कोई डेट घोषित नहीं किया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने 66वीं बीपीएससी को लेकर स्थितियां देख चुके हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का दावा था कि परीक्षा जो है कि बहुत लेट होगी, 2-2.5 महीना उन्होंने आगे डेट बता दिया था। फिर एकाएक जब परीक्षा आयोजित की गई तो इससे बहुत सारे छात्र जो है प्रभावित हुए थे। इसीलिए आप लोगों से एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आयोग की तरफ से अगर अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है तो आप लोग मान कर चलिए कि 19 दिसंबर को परीक्षा आयोजित हो रही है। और मैं एक ही बात कहूँगा कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय और अभी जो है कि बहुत संवेदनशील हैं परीक्षा को लेकर। ये हम सबों के लिए बहुत अच्छी बात होगी और शिक्षकों के लिए भी ये बहुत अच्छा स्थिति है और छात्रों के लिए भी अच्छी स्थिति है कि आयोग की तरफ से स्पष्ट रूपरेखा बताया जा रहा है। लेकिन 67वीं बीपीएससी पीटी के डेट को लेकर कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और परीक्षा नियंत्रक भी महोदय अगर संशय की स्थिति को बनाकर रखेंगे तो अन्य लोग इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का फ़ोन मैसेज हमारे पास है कि सर डेट को आप लोग कंफर्म कीजिए, किस डेट में परीक्षा आयोजित होगी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि परीक्षा नियंत्रक महोदय भी दिसंबर जनवरी को लेकर कन्फ्यूज हैं। तो अलग से डेट हम लोग क्या दें? हम लोग तो यही कह सकते हैं कि आप 19 दिसंबर को जो है परीक्षा की तिथि मानकर तैयारी कीजिए। लेकिन मेरा ये अनुरोध रहेगा परीक्षा नियंत्रक महोदय से कि आप एक निश्चित का डेट बताइए जिसमें कि परीक्षा का आयोजन हो, और ये जो है 1 सप्ताह के अंदर छात्रों के बीच आपको बता देना चाहिए, क्योंकि परीक्षार्थी को ये 2 महीना पूर्व कम से कम पता होना चाहिए कि किस तिथि को परीक्षा होने जा रहा है। क्योंकि पीसीएस की परीक्षा एक बड़ी परीक्षा होती है, बहुत सारे जॉब में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और पूर्व निर्धारित तिथि पर कैलेंडर जो भी घोषित किया जाना चाहिए कि आखिर इसकी मुख्य परीक्षा कब होगी, इंटरव्यू कब होगा। तो इस तरह का जो है कि स्पष्ट रूप से ब्यौरा आयोग को तरफ से निकालना चाहिए, जिसमें कि पूर्व निर्धारित तिथि पर परीक्षा आयोजन की चर्चा की जाए और वो परीक्षा का सफल आयोजन भी उन तिथियों में करा लिया जाए, जिससे कि छात्र जो है कि ज़्यादा परेशानी में न पड़े और परीक्षा का सफल आयोजन भी आयोग सही ढंग से करा सके। दूसरी नंबर बात यह है कि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर जो है कि आपको एडिटर का कटअप क्या जाएगा। ऑडिटर के कटअप के संदर्भ में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि आप लोगों का कटअप जो है कि 90 या उससे कम ही रहने वाला है, और जो लोग जनरल में 90 से ऊपर हैं वो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, और जिनका 87-88 है वो भी तैयारी कर सकते हैं। और रिजल्ट आपको अथाशीघ्र उसका प्रकाशित होने वाला है। आपको विदिन मान कर चलिए कि 1 सप्ताह के अंदर जो है कि ऑडिटर का रिजल्ट आप लोग का आने जा रहा है। ठीक है, और इन्हीं सब बातों को आप लोगों के सामने रखना था। और फिर कल से हम रैंकर्स व्यू में जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ क्लास शुरू होने वाला है, और जिन लोगों का पीटी क्लास आना है वो क्लास आ सकते हैं। और जो है कि आपको 24 तारीख को जो है ईएसआई के लिए इंटरव्यू पर व्यापक परिचर्चा है। जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं ईएसआई का वो सभी भी आ सकते हैं।
24 तारीख को 2 बजे से आपको जो है कि इंटरव्यू पर परिचर्चा का आयोजन रैंकर्स व्यू में किया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। अभी जो है आप लोगों के साथ आने का मुख्य मकसद जो था वो यही था कि बीपीएससी 67वीं को लेकर जो असमंजस की स्थिति है उसे बीपीएससी के द्वारा ही ख़त्म किया जाना चाहिए और वो जल्द ही इस जो है कि स्थिति को, असमंजस की स्थिति को ख़त्म किया जाए, जिससे कि छात्र सही ढंग से तैयारी कर सकें और प्रतिबद्धता से जो है कि वो तैयारी करने में सक्षम हो पाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।